तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखे थे, बायनोमियल थ्योरम। और आज हमारा है एपीजीपी या सीक्वेंस एंड सीरीज, हमको उसको टाइटल देना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। अगेन मैं उतना ही लूंगा जितना मुझे ज़रूरत है। मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर मैथ्स का रिसर्च करते नहीं बैठूंगा कि भाई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रॉब्लम्स लेते नहीं बैठूंगा। फिजिक्स में जितना ज़रूरत पड़ रही है हम उसके हिसाब से ही जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज सीक्वेंस। पहला सवाल आएगा, व्हाट इज सीक्वेंस। कौन बता सकता है? आपने पढ़े होंगे ना, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े? 10th में या 9th में होगा ना, ये रिलेटेड पार्ट था। अच्छा ठीक है, जान दो, कोई बात नहीं। अभी देख लो, तो सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर। तो कुछ सेट ऑफ नंबर होता है जो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, यानी हर आगे वाला नंबर, मान लो शायद से 1 से बढ़ता जा रहा है या फिर 2 से बढ़ता जा रहा है। जैसे डिफरेंस का फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस में बताता हूं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। अगर मैं यहाँ देखूंगा हर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से क्या है, 1 वैल्यू से बढ़ा रहे हैं, है ना। जब आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी लगातार। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, है ना। तो मैं बोलूँगा ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है ना। हर नंबर के बीच में कितने का फर्क है? 2, 2, 2, 2 का फर्क है, ठीक है। और आप इसको ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। आप ये बता सकते हैं ये क्या है, इसमें क्या खासियत है ये नंबर में? स्क्वायर है या 2 टाइम्स बोल सकता हूँ, है ना। फर्स्ट का 2 टाइम क्या हो रहा? 2। सेकंड का 2 टाइम्स क्या हो रहा? 4। 4 का 2 टाइम्स क्या हो रहा? 8। 8 का 2 टाइम्स क्या हो रहा? 16। 16 का 2 टाइम्स क्या हो रहा? 32। 32 का 2 टाइम्स क्या होगा? 64। तो एक समझ में आया ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी हर नंबर को आगे वाले, हर पीछे वाले नंबर को क्या किया गया है, आगे वाले नंबर से, सॉरी, हर पीछे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाला नंबर, चलो, हर पीछे वाले नंबर को क्या किया गया है, आगे वाले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर बनाया गया है ना। इस तरह से ये हो सकता है, या फिर हो सकता है इस तरह से 1, सॉरी, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 एंड सो ऑन। क्या किया गया यहाँ पे? आगे वाला नंबर कैसे बनाया गया? पीछे वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर। यहां पर आगे वाले, देखो अगर तुम देखें यहां पर क्या किया था, आगे वाले नंबर को कैसे बनाया गया था? 1 से जोड़कर। 1 को 1 से जोड़ो तो क्या बन गया? 2। 2 को 1 से जोड़ो तो क्या बन गया? 3। 3 को 1 से जोड़ो तो क्या बन गया? 4। 4 को 1 से जोड़ो तो क्या बन गया? 5। 5 को 1 से जोड़ो तो क्या बन गया? 6। समझा ना ये? यहां क्या हुआ बेटा, आगे वाले नंबर को कैसे बनाया गया? 2 से जोड़ के। 2 को 2 से जोड़ो 4, 4 को 2 से जोड़ो 6, 6 को 2 से जोड़ो 8। तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूंगा ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। आगे वाला नंबर कैसे बना? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। आगे वाला नंबर कैसे बना? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। आगे वाला नंबर कैसे बना? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके। आगे वाला नंबर कैसे बना? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, यहां क्या हुआ, अपन ने 2 से लगातार डिवाइड किए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं अपन? सीक्वेंस। अच्छा ठीक है, तो फिर सवाल उठा, व्हाट इज सीरीज? तो व्हाट इज सीरीज? तो सीरीज किसे कहा जाता है? अ सेट, अ सम ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल values
इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सीरीज। मतलब ये अब अरेंज करने के बजाय मैं इन सबको ऐड कर डालू, अगर इनको अरेंज करने के बजाय मैं क्या कर डालू, ऐड कर डालू, तो उसको सीरीज कहा जाता है। मतलब कैसे, जैसे मैं कहूंगा वो पहली सीरीज का वैल्यू, पहली सीरीज क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + एंड सो ऑन। अच्छा ठीक है, दूसरी सीरीज क्या होगी, 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन। अच्छा, तीसरी सीरीज क्या होगी, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 एंड सो ऑन। अच्छा, चौथी सीरीज क्या होगी, सीरीज बोल रहा बेटा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 सॉरी 1/8 + 1/16 + एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर उन्हीं सीक्वेंस को आपने क्या कर डाला, सम कर डाला, उनका एडिशन कर डाला, तो उसको हम लोग अब क्या नाम देते हैं, सीरीज। आई बात समझ में? ये एक चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में था ये। सॉरी, हाँ हाँ, तो उसको आगे जाके वो एपीजीपी एचपी बोलते हैं ना। तो जब सीक्वेंस एंड सीरीज को आप स्टडी करते हैं तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, 3। पहला टाइप क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, एपी। फिर उसके बाद बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी। और तीसरा क्या होता है हमारा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एचपी। अब हमारे काम का क्या है बेटा, तो हमारे काम की ये 2 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम उसमें बहुत ही बेसिक लेवल का भी अगर नॉलेज रख लेते हैं तो हमारे को इजीली ये आ जाता है। बहुत ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं चाहिए, बस जैसे कि आप कुछ इसमें पढ़ते हैं, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें कुछ चीजें सीरीज में जमी होती है ना। मान लो कि ग्रेविटेशन चैप्टर में कैसा आता है सवाल, कि एक मास यहाँ है, फिर मास, दूसरा मास यहाँ है, तीसरा मास यहाँ है, चौथा मास यहाँ है, पांचवा मास ऐसा है, तो ऐसे 100 मास लगे हुए, 100 मासेस लगे हुए। तो भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसमें जीपी का या एपी का फॉर्मूला यूज होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि भाई मान लो कि मैंने 10 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा के रख दिया, कितने, 10 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा के रख दिया, और हर रेजिस्टर की वैल्यू कुछ एक फॉर्मेट में बढ़ रही है, डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, कुछ तो भी एक फॉर्मेट में बढ़ रही है। तो बताओ वो 10 रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अरे 10 छोड़ो, तुमको 100 बोल सकता, अरे 100 छोड़ो, तुमको इनफाइनाइट बोल सकता, ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हुए। अब बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे 2 ओम के, कितने, इनफाइनाइट, और बताओ उसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे सवाल तुमको किए जा सकते हैं। तो हमको बस इस स्टेप के लिए हमको बेसिक बेसिक जो चीज है वो हमको जानना है, एपी और जीपी। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ सेट ऑफ नंबर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग by the same amount difference is called as arithmetic progression। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एबी। जैसे कि अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर ए प्लस डी, तीसरा नंबर ए प्लस ट्वाइस डी, चौथा नंबर सॉरी हाँ चौथा आएगा ए प्लस थ्राइस डी, पांचवा आएगा ए प्लस 4d एंड सो ऑन। मतलब डी 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 वैल्यू से बढ़ता जा रहा। पहले खालिस नंबर ए था, उसमें डी वैल्यू जोड़े अपन ने,
तो एक नंबर बन गया नया वाला a प्लस डी। फिर अब नंबर क्या बन गया a प्लस डी, उसमें और d वैल्यू जोड़ो तो क्या हो जाएगा a प्लस ट्वाइस डी। अब नया नंबर क्या बना a प्लस ट्वाइस डी, उसमें और d वैल्यू जोड़ो a प्लस थ्राइस डी। अब नया नंबर क्या बन गया a प्लस थ्राइस डी, उसमें और d वैल्यू जोड़ो a प्लस 4d। आया समझ में आपको? ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 है ना, 6, ये सारे के सारे क्या आपके बेटा एपीज है। सॉरी, ऐड करना पड़ेगा, नहीं ठीक है ना, सीरीज है, सीक्वेंस में ठीक है। इसका हम सीक्वेंस लेंगे तो सही है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर इसमें देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 1। अगर आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बेटा वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, और इसको हम लोग कहेंगे एपी। अब ये सीक्वेंस है, अगर मुझे इसकी सीरीज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं कि ठीक है 1 प्लस 3, ठीक है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये भी एक क्या हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, एपी सीरीज हो गया, एपी सीरीज हो गया। अच्छा ठीक है, माना कि ये एपी सीरीज है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का बेटा 2 का। हर आगे वाला नंबर क्या है, पीछे वाले नंबर से कितने से फर्क पाता है, 2 से। अच्छा ठीक है, एक और नंबर देखो, तो मैं बोलूंगा ठीक है 5 12 19, फिर उसके बाद 26 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? कैसे पता चलेगा एपी है? आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखो, अगर सेम नंबर आते रहा तो वो एपी है। 12 में से 5 गया कितना बचा 7, 19 में से 12 गया कितना बचा 7, 26 में से 12 गया कितना बचा 19 गया कितना बचा 7, वो एपी है। सब्ट्रैक्ट कर रहे ना अपन, सेम वैल्यू आ रही मतलब एपी है। तो एपी तो है, और कॉमन डिफरेंस कितने का बेटा 7 का। एपी है या नहीं है वो कैसे पहचानेंगे हम लोग, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो अगर वो सब्ट्रैक्ट करने पे सेम वैल्यू आ रही है लगातार, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये क्या हो गया, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आइए बस समझे, ये सीक्वेंस है, और अगर मुझे इसका सीरीज निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूं, इनको सिंपली ऐड करने वाला हूं। ठीक है, इतनी बात याद रखो, काफी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ nth term in an AP sequence. Evaluation of nth term in an AP sequence. अगर मेरे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है और मुझसे पूछा गया है कि nth टर्म क्या होगा वो पता लगा, तो उसका फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जस्ट अ मोमेंट, हेलो, आया समझ में? n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये एपी सीक्वेंस हो गया। और अब देखो यहाँ पे, जैसे अगर ये फॉर्मूले का मैं यूज करूं, जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है 5 11 17, फिर उसके बाद आएगा आपका 23, ऐसी करते 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 आखिरी टर्म आ रहा है 119। और मैं बोलूं इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म मैं बोलूंगा, मुझे पता लगा, और 12th टर्म क्या आ रहा है, 12वां टर्म क्या होगा ये पता लगा। तो अब कैसे पता लगाएंगे, देखो भाई हमको 12th टर्म निकालना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई A12 निकालना है मुझे। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपका 5 प्लस, ठीक है 12 माइनस 1। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा 6 का,
तो 5 प्लस ये 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 6 66 करो कितना हो जाएगा 71, है ना। तो ये nth टर्म पता चल जाता है आपको ये सीक्वेंस के अंदर कि भैया कौन सा होगा करके, ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा मेरे पास जो मेरे काम का है, ओके। अब हम लोग जाएंगे सीरीज में, सम ऑफ अ सीरीज, उसमें फॉर्मूला लिखिए पहला, द सम ऑफ द टर्म्स इन arithmetic progression gives an arithmetic series full stop if the starting value is a and the common difference is small d, then the sum of first n terms is, first n terms का sum क्या रहेगा, Sn is equals to half of n twice of a plus n minus 1 into d, ये sum of n series। Second point, if we know the value of last term, जो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये वाला, if we know the value of last term L, then we can write the sum as half of n a plus l। अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्जाम्पल, कंसिडर a combination of 10 resistors in series as shown in figure। टेन ओम, 20 ओम, 30 ओम और ये हो गया 100 ओम। तो दो टर्मिनल्स है ए और बी, उसमें कुछ कुल मिला के 10 रेजिस्टर्स है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आप वैल्यू देख सकते हैं 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम एंड 100 ओम। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, लेकिन मेरे पास पहला टर्म है, मेरे पास लास्ट टर्म है। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। तो जनरली अगर ये एपी का यूज आया फिजिक्स में, अगर एपी का यूज आएगा तो ये ऐसा ही आएगा। जैसे एपी से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने सिर्फ 2 चैप्टर में देखे, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, है ना। ये 2 चैप्टर में मैंने देखा है इसका यूज, और इसी टाइप का क्वेश्चन आया और वही एक फॉर्मूला यूज होता है, एक ये या फिर वो वाला। तो अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है कि भाई मुझे बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आप सभी को याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 100, सबको क्या करना पड़ता, मुझे ऐड करना पड़ता।
तो अगर मुझे इन सबको ऐड करना पड़ा, 10 टर्म्स है यार, मैं एक एक करके ऐड थोड़ी करते बैठूंगा। तो वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ 10, पहला क्या है 10 प्लस दूसरा कितना है 100, बताओ क्या आएगा आंसर इसका, 110, 110 डिवाइडेड बाय 550, 550 ओम, ये इसका आंसर है ना, इस तरह से आएगा, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकेंड पॉइंट हमारा आ रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो मैं यहां लिखूंगा सीरीज ऑफ नंबर। तो बताएगा मुझे क्या रहता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हुआ ना आपका एपी जीपी, जीपी नहीं हुआ, सिर्फ एपी हुआ, तो तीनों होते हैं ना, एपी जीपी एचपी। तेरी a series of number in which each number is multiplied or divided by a fixed value is called as ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पिछले वाले इसमें क्या करना पड़ता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम या डिफरेंस ऐड करो या डिफरेंस दो, दोनों में से कोई एक। मगर यहां क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक मैं सीरीज लेने जा रहा हूं, सॉरी सीक्वेंस लेने जा रहा हूं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। मुझे साफ नजर आ रहा है कि मैंने यहां क्या किया, 2 वैल्यू से लगातार मल्टीप्लाई करते चला गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 एंड सो ऑन। अच्छा देखो एक और बात, तो मैं बोलूंगा यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, इसमें कॉमन रेशियो निकालना पड़ता है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं अपन यहां पर, जैसे कि एपी में क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। एपी में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करके। यहां कॉमन रेशियो निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करके। 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2। तो यहां पर आता है कॉमन रेशियो जो कि क्या आएगा, आज सुने। अब जैसे कि अगेन मैं कहूंगा मेरे पास एक और जीपी है 1 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 8 1 बाय 16 1 बाय 32 एंड सो ऑन। तो बोले ये भी क्या है, जीपी का सीक्वेंस है ना। अब ये भी जीपी का सीक्वेंस है। अब जीपी का सीक्वेंस है, उसका मतलब क्या हुआ कि भैया कि आगे वाले नंबर को बनाने के लिए आपने पीछे वाले नंबर को एक तो मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया। तो बोले अब कैसा क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या आएगा, कौन बताएगा इसका कॉमन रेशियो क्या है, कम ऑन गैस। 1 बाय 2, 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 1 बाय 2, 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 1 बाय 2, 1 बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 1 बाय 2। और ये बहुत कॉमन है फिजिक्स में, ये वाला ये जो दिख रहा है तो एक्चुअली ये नंबर ऑफ सेट्स आते हैं, बहुत आता है। तो ये होता है हमारा जीपी। अब जीपी में हमें कौन सा फॉर्मूला यहां पर लिखना है, तो सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज, कौन से फॉर्मूले हमको यूज करने हैं, तो सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज देखिए आप, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी सीरीज which can be given as
एस एन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर रेज टू पावर एन। अब देखो अगर आगे वाले नंबर को, सॉरी सीरीज है नहीं तो कॉमा आएगा, सॉरी सीक्वेंस है तो कॉमा आएगा, सीरीज रहा तो सीरीज बोल दिया क्या मैंने, सही था वो। अगर मैं सीक्वेंस वर्ड बोल रहा हूं तो मुझे कॉमा देना पड़ेगा, और अगर मैं सीरीज वर्ड बोल रहा हूं तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई सेट ऑफ नंबर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या रहेगा इसका बताओ तो बेटा। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करके देखो, बताओ क्या आएगा कॉमन रेशियो, बोलो। चलो आर क्या रहने वाला है, आर। अरे सिंपल सी बात है ना, ए इंटू आर डिवाइडेड बाय ए, आर ए कट जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू आर, अगेन आर, नहीं ए इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू आर, ए कटा आर, ए इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर आर। तो यहां पर कॉमन रेशियो क्या बेटा, आर है ना। तो ऐसे कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है। तो अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है इन सबका सम क्या होगा, देखो एस एन की वैल्यू क्या आएगी, ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ एंड ओनली इफ आर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला ये होगा ए वन माइनस आर रेस्ट पावर एन अपॉन वन माइनस आर, अच्छा ये कब क्या है, अगर आर इज लेस देन वन, ठीक है। और अगर मैं कहूं इफ एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ऐसे कितने सीरीज लगे हुए हैं, इनफाइनाइट, तो बोले समेशन क्या होगा इसका, इसका जो सम होगा इट विल बी ए अपॉन वन माइनस आर, जहां पर ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, आर स्टैंड्स फॉर आपका कॉमन रेशियो। अब मेरे पास यूज में सबसे ज्यादा कौन सा आता है, देखो बेटा मैंने जो फिजिक्स अब तक के सॉल्व किया, इतने सारे हमने प्रॉब्लम्स देखे, तो अच्छी बात यह है कि यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज में आया, और वो था ये वाला इनफाइनाइट सीरीज के लिए। मगर ये भी आ सकता है ना, खासतौर से ये दोनों भी आ सकते हैं, तो हमको ये याद रखना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का एक सेट मौजूद है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि चलो ठीक है भाई ये वैल्यू क्या है, आर ट्वाइस आर, 4R, 8R, और फिर ये कहां तक के जा रहा है, इंफिनिटी तक के चले जा रहा। अब ऐसा इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। तो शायद आपको मालूम होगा कि 1 अपॉन आरपी की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, 1 अपॉन आरपी इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन, तो अब तो इंफिनिटी चल रहा है खेल, अब तो इंफिनिटी तक चल रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 1 अपॉन आरपी पहला रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है, R, तो 1 अपॉन R। दूसरा रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है, 1 अपॉन ट्वाइस R। तीसरा रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है, 1 अपॉन 4R। चौथा रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है आपका, 1 अपॉन 8R। अब सपोज ये पहचानना पड़ेगा पहले कि ये एपीए के जीपी है, तो कैसे पहचानेंगे एपीए की जीपी है, आगे वाले नंबरों को पीछे वाले नंबरों से आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके देखेंगे। अच्छा ठीक है, 1 अपॉन ट्वाइस 1/2 को अगर मैं 1 अपॉन ट्वाइस आर को मैं 1 अपॉन आर से सबट्रैक्ट करता हूं, क्या आंसर आएगा, है ना। या फिर चलो एक काम करते, आर को कॉमन निकाल लेते, तुम्हारा काम आसान करता हूं मैंने क्या किया, 1 अपॉन आर को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू कहां तक चल रहा है ये खेल, इन्फिनिटी तक। अब चलो देखो 1/2 माइनस 1 कितना आता है, -1/2 है ना, और फिर उसके बाद 1/4 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा। देख लो एक बार फिर से, 1/4 माइनस 2/4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1/4। 1/2 नहीं आता, वो -1/4 आ रहा है ना। और अगर इसी तरह से आप आगे के नंबर को पीछे वाले नंबर से सबट्रैक्ट करके देखो,
1/8 माइनस 1/4, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, देखो 1/8 माइनस 2/4, सॉरी 2/8 क्या हो रहा, माइनस 1/8। बेटा सेम वैल्यू आ रहा है क्या? सेम वैल्यू आ रहा है क्या? अरे आगे वाले नंबर को मैं पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आंसर सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये एपी हुआ क्या? एपी में होता है सेम फर्क आने का। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? आगे वाले नंबर को क्या करना है, पीछे वाले नंबर से माइनस करके देखो, अगर सेम आ गया तो एपी है। तो मैंने क्या किया, सॉरी आगे वाला नंबर क्या है, 1/2 है, 1/2 में से मैंने -1 किया, आंसर तो -1/2 आया। 1/4 में से मैंने -1/2 किया तो बोला भैया वो तो आंसर -1/4 आ रहा है। अगर मैंने 1/8 में से -1/4 किया तो वो तो आंसर -1/8 आ रहा है। मतलब ये एपी नहीं है, क्योंकि चेक करना पड़ता है पहले कि एपी की जीपी है। अच्छा एक काम करो, एपी तो नहीं जमा, अब जरा जीपी करके देखते हैं। अपन क्या करेंगे, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अच्छा ठीक है, चलो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करो। 1/2 डिवाइडेड बाय 1 क्या रहेगा, 1/2। ओके, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 ये क्या हो जाएगा, तो बोले ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा 2/4, यानी कि कुल मिला के 1/2। अच्छा ठीक है, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो 4/8। अरे ये भी क्या था, 1/2। अब तुमको क्या नजर आया, जीपी। आगे वाले नंबर को मैं पीछे वाले नंबर से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर लगातार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये क्या है, जीपी है। अब अगर ये जीपी है ना, और देखो ये जो कॉमन रेशियो आ रहा है, यहां पर जो कॉमन रेशियो आ रहा है, यहां पर जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ, 1/2। अच्छा ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, तो अगर ये 1 से छोटा है तो मतलब मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। बोले सर ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये डेफिनेट टर्म्स के लिए है, 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 20, 1 से लेकर 40, 1 से लेकर 50, और अगर इनफाइनाइट सीरीज रही तो ये वाला फॉर्मूला। तो अच्छा ठीक है, फिर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r। मैं बोलूंगा ठीक है, ये जो ब्रैकेट में इतना सारा नंबर लिखा हुआ है उसका वैल्यू क्या आएगा, तो मैं साइड में क्या करता हूं, देखो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, समेशन ऑफ इन्फिनिटी। बोले क्या है फॉर्मूला, a/1 - r। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। पहला टर्म क्या है, ये ब्रैकेट में पहला टर्म क्या है बताओ, 1 है, तो बोले ठीक है 1 है। अच्छा ठीक है, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है जरा बताओ, 1/2। ओके चलो मान लिया, 1/1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर। तो बोले भैया अच्छा ये पता चला, वो तुम अगर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ना, वो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो उसकी कुल मिला के वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली, कुल मिला के वैल्यू क्या आने वाली है, 2। तो भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहां ब्रैकेट की वैल्यू लिख दूंगा, दैट इज 2। ब्रैकेट की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, 2। अब देखो ये तो वैल्यू किसकी आई आपकी, 1/rp की आई, मुझे क्या चाहिए, rp चाहिए, उसका उल्टा करूंगा मैं, तो फिर ठीक है rp इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, r/2। दिस विल बी योर आंसर, आपका ये आंसर रहेगा। आई बात समझ में आपको, समझ गया, ठीक है बेटा। तो ये देखो सिंपल सी बात थी, आपको जीपी में क्या करना, पहले तो क्या है, जब भी कोई सीक्वेंस दिया रहे आपको, सीरीज रेजिस्टर्स इन सीरीज, कंडेंसर पंखे में लगाते कंडेंसर, उसको कैपेसिटर भी बोलते, तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ऐसे सीरीज या पैरेलल ऐसा कुछ तो भी दिया रहेगा आपको, उनकी वैल्यूज दी रहेगी। आपको पहले चेक करना पड़ेगा, आगे के नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करके देखना पड़ेगा। अगर वो लगातार सेम आ रहा है तो वो कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, और उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा, तो आप क्या करो, डिवाइड करके देखो, और अगर डिवाइड करने पर सेम वैल्यू आ रही है तो वो क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो भाई यकीनन फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, समेशन ऑफ इन्फिनिटी a1 - r। अच्छा कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, मेरे पास कुछ इन्फिनिटी में पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है r, 2r, 4r, 8r, अरे बहुत सारे यहाँ पर, कहां तक है, इन्फिनिटी तक, सबको ऐड करो। चलो ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लगाया मैंने। अगर आप पढ़े होंगे ना रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना, उसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। हाँ चलो आ गया, r को कॉमन निकाला, 1/r को कॉमन निकाला, नंबर कुछ ऐसा लगा, मैंने चेक किया, मुझे पता चला ये क्या है, ये जीपी है। अच्छा बोले जीपी है, चलो ठीक है। अच्छा अगर जीपी है तो फिर कॉमन रेशियो क्या है, तो बोले कॉमन रेशियो हाफ है। अच्छा ठीक है, हाफ है यानी 1 से कैसा है, छोटा है, तो अगर 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, समेशन ऑफ इन्फिनिटी a/1 - r। अच्छा ठीक है,
ए क्या है, पहला टर्म, बोले यार वो तो 1 है, अच्छा 1 माइनस आर क्या है, कॉमन रेशो, ये तो 1/2 है, वैल्यू डालो 1/1 माइनस 1/2, टू चला जाएगा ऊपर, और फिर उसके बाद ये आंसर ऐसा आएगा, तो उसको उल्टा करके लिखो, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका ज्योमेट्रिक सीरीज का एपी और जीपी का। एचपी का हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको जितना मैंने आपको बताया उतना ही यूज में है, ज्यादा जाना नहीं है, ठीक है। इवन वैसे भी आपका जब ये चैप्टर में आएगा सामने, खुद ये जब चैप्टर में आएगा, गिनती के 2 से 3 फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले याद रखना है आपको गिनती के? सबसे पहला जो मैंने आपको एपी में बताया था, एपी का कौन सा फॉर्मूला था सम का, मैंने हाँ, Sn इज इक्वल टू हाफ ऑफ n a प्लस एल, वो याद रख लो पहला। दूसरा क्या है आपका, फिर दूसरा आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, और इसमें भी मैं प्राइम इंपॉर्टेंस बोलूंगा किसको, ये वाले फॉर्मूले को। इतना कर लिए काफी है, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने बोला ना 12वां टर्म पता लगाओ, चौथा टर्म पता लगाओ, वो भी जरूरत में नहीं आता हमको। नहीं, कभी मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा कि भाई पता लगाओ कि भाई 10वें नंबर का कौन सा रेजिस्टर होगा। आ सकता है, जेई में आ सकता है, ट्विस्ट डाल सकते हैं वो, मगर नीट में मैंने कभी ऐसा अभी तक के कोई फॉर्मूला, इतने सारे मैंने एग्जांपल्स देखा, उसमें एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं देखा है। नहीं मतलब पूछा नहीं जा सकता ऐसा भी नहीं है, पूछा जा सकता है, तो तुम थोड़ा सा उस चीज के लिए भी तैयार हो, ठीक है। इतना हमारे लिए मोर देन इनफ है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अलग अलग शेप के एरिया, वॉल्यूम्स और पैरामीटर के फॉर्मूला देखना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी था, आप लिख लो एक बार।